आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ब्रजेश सिंह हैं, सिमी भौमिक हैं और अविनाश कोरकसाकर हैं। एक और इम्पॉर्टेंट खबर है जिसकी बात हमने की ब्रेक में जाने से पहले, और वो है एनजीटी का डिसीजन। दरअसल एनजीटी ने दिल्ली से सटे हुए जो 5 राज्य हैं उनसे कहा है कि जो 10 से 15 साल पुरानी बसें हैं उनको सीएनजी में आप तब्दील करें, और इनफैक्ट जो राज्य सरकारें हैं उनसे 1 हफ्ते में इस पर उन्होंने डिसीजन मांगा भी है। और हमने देखा भी है कि एनवायरनमेंट को लेकर जो एनजीटी का रवैया है वो काफ़ी सख्त रहा भी है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि शायद कुछ डिसीजन इस पर लिया भी जाए। अब सवाल ये उठता है कि इसके मायने क्या हैं या फिर कौन सी कंपनियां जिन पर फर्क पड़ेगा। जो कंपनियां बेनिफिशियरी रहेंगी उसमें आप एक तो डाल सकते हैं उन कंपनियों को जो कि बस मैन्युफैक्चरिंग में डील करती हैं, और दूसरी और वो कंपनियां जो कि सीएनजी प्रोवाइड कराती हैं या फिर सीएनजी किट या फिर सीएनजी सिलेंडर्स बनाती हैं। और इस लिस्ट में अशोक लेलैंड को फिट कर सकते हैं, आप टाटा मोटर्स को फिट कर सकते हैं, आईजीएल, उकाल फ्यूल, साथ ही साथ एवरेस्ट कांटो सिलेंडर। ये कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स रहेंगे जो कि इस खबर की वजह से आज एक्टिविटी दिखा सकते हैं। लेकिन पहले एक टेक्निकल कमेंट ले लेते हैं कि कहां आप ट्रेड कर सकते हैं इस खबर के मद्देनजर। सिमी, अभी जो नाम मैंने लिए इसमें से कोई स्टॉक आप पिक करेंगी अगर आज अच्छी शुरुआत होती है तो? देखिए दीपाली, तुमने इंद्रप्रस्थ गैस जो आईजीएल का नाम लिया है, मुझे लगता है कि इसमें अच्छा मोमेंटम भी है। कल का सेशन में अच्छा मोमेंटम भी दिखाया था। ये स्टॉक 900 के ऊपर जाके क्लोज भी किया था। आज भी मोमेंटम मेंटेन होता है तो ये स्टॉक ओवरऑल मुझे लगता है कि 950 तक भी जा सकता है। हाँ, आज का ट्रेड में इतना बड़ा मोमेंटम मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं है, पर जितना बड़ा ब्रेकआउट कल के सेशन में देखा गया था उसके बाद तो लगता है कि नीचे एक्यूमुलेशन करने का सलाह देना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 85 से नीचे लगा के बाई किया जा सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट 950 तक दिखाता है। ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। और टेक्निकली मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अशोक लेलैंड अभी भी थोड़ा सा वीकनेस के साथ ही ट्रेड करता है। इनफैक्ट ये जब से 80 का रेंज तोड़ा था तब से ये टेक्निकली वीक हो गया था, और अभी ये करीब 70 के आसपास का लो बना के रिकवरी मोड में है। पर जो भी है टेक्निकली अभी भी उतना मतलब कन्विंसिंग पैटर्न नहीं शो कर रहा है कि जिसके बेसिस पर मैं कहूँ कि इसमें बाइंग करनी चाहिए। टाटा मोटर्स में मुझे लगता है कि एक अच्छा रुझान आ सकता है। इनफैक्ट ये कल भी अच्छा कल नहीं परसों का सेशन में अच्छा मोमेंटम दिखाया था। कल थोड़ा सा सरेंडर किया था, पर 460 455 का रेंज काफ़ी क्रूशियल होगा। अगर मेंटेन कर सकता है तो इसमें भी रिकवरी आ सकती है। और टेक्निकली यूकाल फ्यूल जो तुमने नाम लिया है उसमें थोड़ा सा वीकनेस अभी भी है। उसमें मैं अभी कोई एटलीस्ट 170 के ऊपर जाके जब तक ये सस्टेन नहीं करेगा तब तक कोई अच्छा बाइंग इसमें नहीं दिखेगी। ठीक है ब्रिजेश, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे खबर ये है कि बोर्ड ने 3 कारोबार को अलग करेगी। इनका होटल बिजनेस भी था और क्लब बिजनेस भी था, उसको ऑल टुगेदर ये अलग कर देंगे और सब्सिडरी के अंदर जाके विलय कर देंगे। यानी कि अभी हार्ड कोर कंपनी सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट की रह जाएगी। ये होटल और क्लब बिजनेस अलग हो जाएगा। ब्रिगेड एंटरप्राइज कल 4% चला था, आज और चलेगा, और चलेगा तो कितना चलेगा? देखिए डिम्पी जी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का अगर आप चार्ट देखें तो थोड़ा सा एक लो वॉल्यूम काउंटर है, तो देयर वुड बी अ बिगर स्विंग होराइजन। अगर किसी को निवेश के बतौर या फिर ट्रेडिंग बतौर अगर करना है तो अगर हम मोटा मोटा अगर इसके रेंज देखें तो नीचे में 145 147 आता है, ऊपर में 166 आता है। तो एज अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो समवेयर अराउंड 158 के आसपास में बंद हुआ है। चार्ट में एक साइडवेज कंसोलिडेशन पैटर्न है, बट इंडिकेटर दे आर गिविंग अ पॉजिटिव साइन। सो बट जैसे मैंने कहा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करें तो समवेयर अराउंड 152 154 के आसपास में अच्छी बाइंग बनती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 147, एंड देन वी कैन लुक फॉर द टारगेट ऑफ 162 और 166। जी, तो राय आपको मिली है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर। हालांकि कल ये स्टॉक अच्छी मजबूती लेकर दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ था। लेकिन येस बैंक को आप देख सकते हैं, खबर बड़ी है, लेकिन अगर खबर आपको बताएं तो बोर्ड ने फंड रेज करने के लिए अप्रूवल दिया है और बोर्ड की 10 करोड़ जुटाने की योजना है। हालांकि मैं नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले भी येस बैंक ने फंड रेजिंग के लिए QIP लेकर आए थे, उसके बाद उसको विड्रॉ भी किया था, जिसके बाद हमने काफ़ी हैमरिंग स्टॉक की होते हुए देखी थी। लेकिन अविनाश, आपका व्यू क्या है इस खबर पर और येस बैंक पर?
मुझे लग रहा है कि दीपाली, आई थिंक क्लियरली मार्केट्स कॉशियसली अवेट करेगा कि फंड रेजिंग अगर होती है तो किस प्राइस पे होती है, क्योंकि प्रीवियसली जो QIP अनाउंस किया था तभी प्राइसिंग को लेके काफ़ी दिक्कतें थी। तो मुझे लग रहा है कि पैसा तो इनको ज़रूर मिलेगा अगर ये प्राइसिंग अच्छी तरह से अट्रैक्टिव रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला जो क्वार्टर रहेगा वो इनके लिए ठीक ठाक आना चाहिए। इनफैक्ट एडवांस टैक्स के नंबर्स भी अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि येस बैंक में बहुत कासा ग्रोथ एज वेल एज लोन ग्रोथ और जो एसेट क्वालिटी है वो ठीक ठाक रहेगी। तो मेरे ख्याल से इसका इमीडिएट कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ठीक है, एक अलंकित है, कैश लेस बेनिफिशियरी है, क्योंकि इसके पास NSDL का पहले भी काम था, अब एक कंपनी ने और भी इसको काम दे दिया है, ई-साइन सेवा के लिए इनको नियुक्त कर दिया है। पहले भी ये डिपॉजिटरी का काम यूजुअली यही करते थे और कैशलेस बेनिफिट्स का भी एक बड़ा बेनिफिशियरी है। ये करीब 25% चल चुका है। सिमी और चलेगा क्या? ये कल भी 12% चला था, उससे एक दिन पहले भी 10-15% चल चुका है ये। देखिए डिम्पी, चार्ट में तो अभी भी मोमेंटम शो ही कर रहा है। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में 42-43 तक जा सकता है वापस। ये इसका रिसेंट हाई भी है और उसके बाद जब ये 42-43 का लेवल क्रॉस करेगा तब अच्छा ब्रेकआउट आएगा। जो पैटर्न है उसमें तो यही शो कर रहा है कि अभी भी मोमेंटम मेंटेन हो सकता है। 42 से 43 का टारगेट शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। जी, तो ये अलंकित पर व्यू था। साथ ही आज के सेशन में आप कुछ और स्टॉक्स देखें तो आज टाटा समूह पर भी इनफैक्ट नजर रखनी होगी। और इनफैक्ट जैसे हम लगातार बात कर भी रहे हैं डिम्पी की, ये जो पूरा ही बैटल है वो और कॉम्प्लिकेटेड ही होता जा रहा है। और शायद अब तक उतने एप्रीहेंसिव नहीं थे इन्वेस्टर्स, लेकिन अब जरूर एप्रीहेंशंस उनके मन में पैदा हो रही है, क्योंकि आप देखिए एक खबर नहीं है, ढेरों खबरें हैं जो कि आज इस पूरे ही ग्रुप पर असर डाल सकते हैं। एक तरफ नुस्ली वाडिया ने टाटा सन्स पर 3000 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस जो है वो दायर किया है। उन्होंने कहा है कि आपने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है, इसलिए उन्होंने ये राशि उन पर फाइल की है। टाटा केमिकल्स के शेयर होल्डर्स को नुस्ली वाडिया ने चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जो भी आरोप उन पर लगाए गए कि वो मिस्त्री का साथ दे रहे हैं या फिर उनकी जो अब तक की स्ट्रैटेजी थी वो टाटा केमिकल्स के अगेंस्ट थी, ये सब बेसलेस है, उन्होंने ये कहा। कई सारे उन्होंने और अहम बातें भी कही हैं इस चिट्ठी में। उन्होंने कहा कि यूके में जो खरीद सौदे हुए उस पर भी उन्होंने विरोध जताया था और बहुत सारे बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में टाटा केमिकल्स का जो कर्ज था वो कितना इंक्रीज हुआ है, 1800 करोड़ से बढ़कर करीब 8500 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये लेटर में उन्होंने कई इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज एक और EGM है टाटा पावर की, वो भी अपना इम्पॉर्टेंट होगी आज स्टॉक के रिएक्शन के लिहाज से भी और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स के लिए भी, मार्केट्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी। बिल्कुल, टाटा पावर्स पे तो आपको ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि EGM के लिहाज से आज थोड़ा रिएक्शन जल्दी मिल सकता है। और नुस्ली वाडिया का इसलिए भी इंपॉर्टेंस है ये चिट्ठी की, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जाके सेबी में शिकायत की थी, उसके बाद एक्सचेंजेस ने डिटेल मांग ली और अभी भी ये ऑडिट भी हो रहा है एयर एशिया का, जिसमें ED भी जांच कर रहा है कि 22 करोड़ रुपए की फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सारे मामले कहीं ना कहीं टाटा सन्स के जो लीगल बैटल है उसमें कमजोरी दिखाता है। टाटा पावर पे आपकी रिकमेंडेशन क्या अविनाश? क्योंकि देखिए EGM तो चलती रहेंगी, लेकिन ये टाटा पावर जिस तरह का ट्रेड अब इसमें देखा है और आप जिस तरह का रिजल्ट सामने आते हुए देखे हैं, ये EGM छोड़कर आपको शेयर ठीक लग रहा है या EGM की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि शेयर को 1-2 दिन के लिए भी कुछ नहीं करना चाहिए, EGM की खबर आ जाए, सेटल हो जाए, फिर कुछ ट्रेड करें? मुझे लग रहा है कि डिम्पी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो मैं समझता हूं कि EGM का जो आउटकम रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अगर किसी को निवेश करना है तो मुझे लग रहा है कि पावर सेक्टर में जिस प्रकार के हेडविंड्स आए हैं, ये सेक्टर डेफिनेटली वेल पॉइज्ड है। डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट इस सेक्टर पे बिल्कुल नहीं हुआ है और हमको लग रहा है कि फंडामेंटली अगर कोई गिरावट आती है तो कम से कम 6 से 8 महीने के लिए डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मेरे ख्याल से आई थिंक किसी को इन्वेस्टमेंट प्योरली करना है तो उसको ये टाटा की जो लीगल बैटल चल रही है इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान न दे, क्योंकि ये मैटर अभी भी सब जुडिस है, कह नहीं सकते कब तक चलेगा, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो टाटा पावर ऑन डिप्स बाय करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश।